हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीटेट और अन्य टेट के लिए एनसीईआरटी ईबीएस का एक चैप्टर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण। इस चैप्टर से हम उन क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो क्वेश्चंस गत वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर्स में सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेट में पूछे गए क्वेश्चन 1, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए भूपर्पटी में, बी पृथ्वी के प्रवार में, सी पृथ्वी की आंतरिक क्रोड में और डी पृथ्वी की बाह्य क्रोड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूपर्पटी में। क्वेश्चन 2, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ। यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1986 में, सी 1994 में, डी 1996 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1996 में। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3, सूची 1 जो कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है और सूची 2 जो कि महत्वपूर्ण वन्य जीव के बारे में है को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो सूची ए में राष्ट्रीय उद्यान है और सूची बी में महत्वपूर्ण वन्य जीव हैं। तो सूची ए में ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसके सामने है हाथी, बी रणथंभौर, इसके सामने भारतीय शेर, सी काजीरंगा, इसके सामने बाघ और डी बांदीपुर और इसके सामने एक सींग वाला गैंडा, ई कंचनजंगा पार्क और इसके सामने कस्तूरी मृग। तो इसमें कूट दे रखे हैं, कूट ए, कूट बी, कूट सी और कूट डी। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो कूट बी होगा, यानी कूट बी में ए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें भारतीय शेर पाया जाता है। दूसरा है रणथंभौर में बाघ मिलता है और तीसरा है काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और नेक्स्ट उद्यान है बांदीपुर और बांदीपुर में हाथी पाया जाता है और नेक्स्ट उद्यान है कंचनजंगा पार्क, तो इसमें कस्तूरी मृग पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है, बी इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती हैं, सी यह केवल पादपों व जानवरों के संरक्षण के लिए है, डी यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक हैं, बी जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सी जिनकी संख्या कम हो गई है, डी जिनके लुप्त होने का खतरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिनके लुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट और डी विंध्याचल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 7, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी कोयम्बटूर, डी देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 8, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए विलुप्ति के करीब जीव, बी नदियों में प्रदूषण, सी घटता भूगर्भ जल स्तर, डी वायु प्रदूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विलुप्ति के करीब जीव। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बांदीपुर नेशनल पार्क, बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, डी गिर नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 10,
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में, यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1960 में, बी वर्ष 1962 में, सी वर्ष 1972 में, डी वर्ष 1975 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1972 में। क्वेश्चन 11 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? यह क्वेश्चन जून 2013 में और यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1972 में, बी वर्ष 1973 में, सी वर्ष 1981 में, डी वर्ष 1985 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1973 में। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 12, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2021 में, यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, सी एम्स्टर्डम में और डी नागासाकी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 गिर शेर परियोजना अब स्थित है? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में और यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में और डी मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 WWF से आशय है? यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वॉर फंड, सी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, डी वर्ल्ड वॉच फंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 15, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अब अवस्थित है? यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सिसिली में, बी हवाई में, सी एंडीज में, डी रॉकीज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंडीज में। क्वेश्चन 16 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी असम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। क्वेश्चन 17 वनों के कटान के प्रमुख कारण परिणाम है? पहला वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा जल चक्रण पर प्रभाव, तीसरा मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन ए केवल पहला कथन, ऑप्शन बी में पहला और दूसरा, सी में केवल तीसरा कथन और डी में पहला दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जिसमें पहला दूसरा और तीसरा यानी तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन 18 केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बाघों के लिए, बी हाथियों के लिए, सी पक्षियों के लिए, डी कस्तूरी मृग के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कस्तूरी मृग के लिए। क्वेश्चन 19 वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चाय, बी रबड़, सी शहतूत और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 20 जल चक्र को नियंत्रित करता है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए घास स्थल, बी वन, सी प्लवक और डी अपरिरोही। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पेड़ों की कटाई घटाती है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वर्षा, बी मृदा अपरदन, सी भूस्खलन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्षा। क्वेश्चन 22 आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए टुंड्रा, बी सवाना, सी टैगा और डी स्टेपीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? यह क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वनोन्मूलन, बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी बृहद पौधारोपण और डी जलाशयों की सफाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वनोन्मूलन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 24 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यह क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वन
संरक्षण, बी राजनीतिक संरक्षण, सी जल संरक्षण और डी मृदा संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक संरक्षण। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी सवाना बायोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 26, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए हाथी, बी सांप, सी गैंडा और डी शेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेर। क्वेश्चन 27, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, डी कार्डियोग्राफ, सी कार्डियोग्राफ और डी बैरोग्राफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 28, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मानस, बी काजीरंगा, सी गिरजंगल और डी कान्हा किसली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काजीरंगा। क्वेश्चन 29, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 30, रिएक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता नापी जाती है। यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी सुनामी और डी चक्रवात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूकंप। क्वेश्चन 31, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए IUCN, बी यूनिसेफ और सी IUPAC और डी WHO। इसका सही आंसर है IUCN। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 32, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पर्यावरण मित्र, बी पर्यावरण श्री, सी तरु मित्र और डी वृक्ष मित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वृक्ष मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी अंडमान द्वीप और डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 34, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए UNFPA, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी यूनेस्को और ऑप्शन डी WHO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी UNDP। क्वेश्चन 35, डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू और कश्मीर में, सी तमिलनाडु में, डी सिक्किम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन 36, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। यह क्वेश्चन पंजाब टेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, बी तमिलनाडु में, सी पश्चिम बंगाल में और डी केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरल में। क्वेश्चन 37, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2021 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38, वनों के महत्व का कारण है। यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए ग्रीन गोल्ड, बी ग्रीन आइलैंड, सी ग्रीन हाउस और डी ग्रीन सिल्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य लक्षण क्या है? तो यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वर्ष भर गर्मी रहना, बी ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, सी साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, डी ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका सही आंसर है वर्ष भर गर्मी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40,
कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन रीट जनवरी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अब हम लेते हैं सी टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो यह क्वेश्चन सितंबर 2015 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए नारियल, बी सेब, सी लीची और डी चीड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नारियल। क्वेश्चन 2, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। तो इसके क्रियाकलाप में पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा क्रियाकलाप है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा क्रियाकलाप है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और चौथा क्रियाकलाप है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए पहला, कूट बी में दूसरा, कूट सी में तीसरा, कूट डी में चौथा। तो इसका सही आंसर है कूट डी यानी चौथा, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो ये जो गतिविधि है ये सबसे कम प्रभावी रहेगी। क्वेश्चन 3, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, बी प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख के लिए प्रोत्साहित करना, सी बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, डी वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में और हरियाणा टेट जनवरी 2016 में पूछा गया था। तो पहला क्रियाकलाप है खानों का उत्खनन यानी खुदाई, दूसरा बांधों का निर्माण, तीसरा बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठा करना, चौथा बांस से टोकरी बुनना, पांचवा गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका पहला कूट है, पहले कूट में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और बी कूट में केवल पहला, सी कूट में पहला और दूसरा, और डी कूट में पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर है कूट सी जिसमें पहला और दूसरा। यानी जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार कौन से हैं? एक तो खानों का उत्खनन यानी खुदाई और दूसरा बांधों का निर्माण। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा एवं वन संरक्षण से इतने ही क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।